जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नई वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। इस सीरीज में कंप्लीट बिहार सामान्य ज्ञान को प्रीवियस क्वेश्चन के माध्यम से चैप्टर वाइज रिवीजन करवाया जा रहा है, जो कि आपके आने वाले आगामी बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार के इतिहास से क्या क्या प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, उसमें बिहार सामान्य परिचय से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं आप तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारीबाग जेल में रखा गया था। हजारीबाग जेल में रखा गया था। ठीक है, ये बीपीएससी एलडीसी प्री एग्जाम 2022 की प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन इन्होंने जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए। उल्लेखनीय है कि हजारीबाग वर्तमान में झारखंड का एक जिला है। ठीक है, पहले बिहार का हिस्सा था लेकिन अब झारखंड का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, पटना में हुआ था। ठीक है, पटना में कब हुआ था? तो इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। इनके पिता गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में गुरु बने थे। ठीक है, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 ईस्वी में। ठीक है, ये अंतिम गुरु थे, ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? इनमें से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अशोक की कलिंग विजय ये सबसे अंत में हुई थी, बाकी की ये सब पहले हुई थी। चलिए डेट को देखते हैं, कब कौन सी घटना कब हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 321 ईस्वी पूर्व में, मेगास्नीज का भारत आगमन 305 ईस्वी पूर्व में, अशोक का राज्याभिषेक 277 ईस्वी पूर्व में, अशोक का कलिंग विजय 261 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये सक्रिय रहा था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया था। ठीक है, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके, इसके लिए ये खोला गया था। आज़ाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना था, जो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ का कार्य करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीवक बिंबिसार का चिकित्सक था। बिंबिसार कौन था? तो ये मगध का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बख्तियार खिलजी ये बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। ठीक है, उसने 13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान किया। ठीक है, कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान किया। उस समय वहां पर सेन वंश शासक लक्ष्मण सेन था। ठीक है, और पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी की विजय थी,
जो 1198 ईस्वी में संपन्न हुई। बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार की थी, मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा। उसने अपनी राजधानी लखनऊ को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ये बिहार के प्रथम गवर्नर थे। आगे के प्रश्नों को देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव के आधार पर बने भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित करवाया। ठीक है, वर्ष 1920 में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले ये पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार का शौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1798 ईस्वी में हुआ था। 1798 ईस्वी में। इस विद्रोह का संबंध चुआड़ विद्रोह से है। वर्ष 1798 से 99 में दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था, जिसे ब्रिटिश सेना के द्वारा कुचल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1936 में किया गया था पृथक, 1936 में। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया। झारखंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म की बात करें तो 563, ध्यान रखिएगा, इनका 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था, अतः इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। 6 वर्ष तक घोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसकी प्रमुख गतिविधियों में जगह जगह पर शाखाओं के माध्यम से नव युवकों को एकत्र करना, उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना ताकि वे अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर सके। ठीक है, ये अनुशीलन समिति का ये उद्देश्य था। उनकी गुप्त योजनाओं बम बनाना, शस्त्र प्रशिक्षण देना और अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार समाजवादी पार्टी जो कि 1931 में इसका गठन हुआ था, किनके द्वारा किया गया था? बिहार समाजवादी पार्टी की घटना फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931 में की गई थी। ठीक है, यह पार्टी आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट करता था। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत इस्लामी वास्तुकला का ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मुहम्मद अली वाल द्वारा डिजाइन किया गया था। यह एक अष्टकोणीय मकबरा है जो एक कृत्रिम झील के मध्य में निर्मित है। ठीक है, मनेर सूफी संत सरफुद्दीन यहया मनेरी के नाम से जुड़ा है। महावीर स्वामी ने 527 ईस्वी पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे?
प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी राइट आंसर है, महाकश्यप थे, महाकश्यप। ठीक है, ये भी 67 बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया था। चलिए रिवीजन कर लेते हैं, ये सभी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष स्थान और किनके शासनकाल में हुआ था, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी में हुआ था और अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, शासनकाल अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष थे सुबुकामी साबक मीर। ठीक है, अशोक के शासनकाल, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था और अध्यक्ष थे मोगलीपुतिस, अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अध्यक्ष की बात करें तो वसुमित्र अश्वघोष थे, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ये बिहार एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से किए थे। ठीक है, यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय बागान मालिकों और बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा उन्हें बागान मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था। इसे 3 गठिया पद्धति भी कहा जाता है। N.G. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो ये प्रश्न बन सकता है कि किसने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? तो N.G. रंगा ने। ठीक है, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ये प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने कब दी थी महात्मा गांधी को? तो ये चंपारण सत्याग्रह के समय ही दिए थे। ठीक है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? इसमें राम मनोहर लोहिया नहीं है, बाकी के राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और राजकुमार शुक्ल, ये तीनों चंपारण सत्याग्रह से संबंधित हैं। ठीक है, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? ये भी बिहार का फेवरेट क्वेश्चन है। राइट आंसर है जगदीशपुर। ठीक है, कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया था। उल्लेखनीय है कि 1857 के महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। जयप्रकाश नारायण फरार हो गए थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर है चित्तरंजन दास ने की थी। चित्तरंजन दास ने की थी। एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। इस अधिवेशन में सरकार द्वारा बनाई परिषदों का बहिष्कार अथवा परिषदों में प्रतिभाग करने पर विमर्श किया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के विधानमंडल में प्रवेश कर राजनैतिक लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। इसी कारण इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया। ठीक है, इसी मुद्दे पर दिसंबर 1922 ईस्वी के गया कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू व CR दास ने त्याग पत्र दे दिया और जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। तो ये प्रश्न बन सकता है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था 1923 में? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारीबाग में हुआ था। हजारीबाग में 16वां अधिवेशन हुआ था।
बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 के हजारीबाग में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की थी। 1928 में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नवपाषाणिक संस्कृति है, नवपाषाणिक। छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिरांद सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। चिरांद के नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ से हड्डियों के औजार का पाया जाना है। ठीक है, तो हड्डियों का औजार ये कहाँ से मिला है? पाषाण काल का अवशेष, नवपाषाण काल का अवशेष, तो चिरांद सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नकदी फसल के विरोध में था। नकदी फसल के विरोध में। ये भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है।